नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पंजाब विधानसभा ने अमेरिकी समझौते के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिद्धि यात्रा को रोहिणी आचार्य ने विदाई यात्रा बताया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पंजाब विधानसभा में भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन से अनुपस्थित रहे। पंजाब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। इस व्यापार समझौते को के लिए मृत्यु वारंट बताया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंतरिम भारत अमेरिकी समझौते के प्रति चेतावनी दी। कहा, यह उन 3 काले कानूनों से अधिक नुकसानदायक है। केंद्र सरकार के 3 कृषि काले कानूनों को किसानों ने ऐतिहासिक आंदोलन करने के बाद 700 किसानों की शहादत होने पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी तपस्या में कमी रह गई, उन 3 काले कानूनों को वापस लिए। मान ने इसे वेस्ट इंडिया कंपनी का आगमन बताया। इससे बीजों पर कंपनियों का एकाधिकार होगा। भारत की कृषि संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। भारत अमेरिकी समझौते को लेकर किसान अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। खेती और डेयरी उत्पाद बचाने के लिए देश भर के किसान आंदोलन के राह पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले ही अमेरिका के हाथों देश बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री के ऊपर चीन और अडानी के केसों का दबाव था, इसलिए देश और देश के किसानों को बेच दिया। सरकार अमेरिकी कंपनियों को भारत में सोया, कपास, भुट्टा और डेयरी उत्पाद बेचने की छूट देने की तैयारी कर ली है। इस समझौते से भारत में अमेरिकी उत्पाद 0% टैक्स पर आएगी। भारतीय सामान पर अमेरिका 18% टैक्स वसूलेगा। इस समझौते से देश और देश के किसानों का नुकसान होगा। एप्स्टीन फाइल अडानी मामलों से देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए हैं। वह अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने झुकते जा रहे हैं और जितनी बात राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं उतनी भारतीय प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेते हैं। उनकी जवाबदेही न तो देश के जनता के प्रति है, न संसद के प्रति है, न देश के मीडिया से। देश के मीडिया से भागते फिरते रहते हैं और संसद में भी सवालों का जवाब देने से बचने के लिए संसद में ही नहीं जाते हैं। दूसरी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए राज्यसभा का पर्चा भरा है। नीतीश कुमार देश में यह पहले राजनेता हैं जो कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केंद्रीय मंत्री का पद भी जल्दी नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास एक प्रदेश की पूरा बागडोर होती है, जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री से ऊपर होते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक विभाग होता है। तो प्रायः मुख्यमंत्री पद संभाल रहे व्यक्ति केंद्रीय मंत्री पद स्वीकार करने में हिचकते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से 3 महीने बाद उनकी इच्छा जागृत हुई राज्यसभा में जाने की। राज्यसभा के लिए उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है
और मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार समृद्धि यात्रा पर निकल गए हैं। उनके बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं, लेकिन राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ राज्यसभा में क्यों जा रहे हैं, यह अपने आप में एक रहस्यमय है। यहाँ वह प्रधानमंत्री बनेंगे, उप प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा में जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार खासकर पिछड़ों की राजनीति खत्म करके उन्हें धोखे से राज्यसभा भेज रही है। यह पिछड़ों में बात घर कर गई है। यह बात पिछड़ों को समझ में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को लेकर कहा था कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक शैली एक पटेल कुर्मी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर क्या प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने गलती की प्रधानमंत्री मोदी सुधारेंगे। आखिर क्या रहस्य है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा में उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भेजा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री का पद राज्यसभा से छोटा होता है? भारतीय जनता पार्टी में 7 बार के सांसद प्रदेश के 7 बार के सांसद पंकज चौधरी 7 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री पंकज चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। 4 बार के विधायक और राज्य में मंत्री नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ओबीसी और सामान्य का भेद भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है? को बिहार, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को यह बात पच नहीं रही है। मंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, मुख्यमंत्री की यात्रा का नाम विदाई यात्रा होता तो ठीक रहता। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, समृद्धि यात्रा नहीं है, विदाई यात्रा कहिए। चाचा जी, 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आप बिहार को समृद्ध नहीं कर पाए, तो यह फिर समृद्धि यात्रा कैसी? में भारत का सबसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, जहां गरीबी की दर सबसे अधिक है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे 50% आबादी जीवन यापन करने को मजबूर है। मुख्यमंत्री के दावों की पोल खोलते हुए एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो राज्य में पलायन रुक जाएगा। विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री खुद पलायित होने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री दलितों, पिछड़ों, उनके द्वारा दिए गए 65% आरक्षण को जमीन पर नहीं उतार पाए, जबकि केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भागीदार उनकी पार्टी है। आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में नीतीश कुमार शामिल करवा सकते थे, लेकिन उनकी 1 करोड़ की आने वाली नौकरियां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हिस्से में बढ़े हुए आरक्षण के हिसाब से नहीं आएगी। दलितों, पिछड़ों को यह बढ़ा हुआ आरक्षण प्रदान करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पलायन करने जा रहे हैं। एक समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में सामने आए थे, लेकिन जब पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए ही
उनकी प्रधानमंत्री बनने की छवि खत्म हो गई। यह बात जग जाहिर हो गया कि अब वह प्रधानमंत्री बनने नहीं, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उनके सामने से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खींचने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।